तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानने वाले हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और मूलधन समय ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो वो जान लेते हैं। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, समय को टाइम, ब्याज को इंटरेस्ट और प्रति माह जब रहेगा तो समझेंगे पर मंथ। तो ये समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, कैसे हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक आदमी है जिससे हम लिए 10,000 रुपया। कितना लिए? 10,000 रुपया। और कितना महीना के लिए लिए? 2 महीना के लिए। और ब्याज प्रत्येक महीना कितना ले रहा है वो? 5%। यानी कि एक महीना है 5%, फिर दूसरा महीना है 5%। तो चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? फॉर 1 मंथ, फॉर फर्स्ट मंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला मंथ के लिए निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? P इंटू आर इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी कि ये मूलधन, समय और जो ब्याज होगा वो। तो कितना, उससे 100 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये परसेंटेज में रहता है। तो परसेंट यहाँ से हटाएंगे तो हम लोग 100 नीचे लगा देते हैं। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है? 10,000 और रेट कितना है? 5 इंटू। अब देखिए ये पहला मंथ के लिए है तो यहाँ हम सिर्फ 1 लिखेंगे। 2 महीना के लिए निकाल रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग पहला मंथ के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। तो 1/100। तो ये कितना आ जाएगा? ये अब ये कट जाएगा तो ये कितना आया? 500। कितना निकल गया? पहला मंथ के लिए हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। अब चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरा मंथ के लिए निकालते हैं, फॉर सेकेंड मंथ। अब सेकेंड मंथ में भी क्या होगा मेरा? जो ये मूलधन है, जो ये मेरा प्रिंसिपल है, जो हम जितना लिए हैं वही रहेगा। समय अब 2 महीना के लिए, लेकिन दूसरा मंथ के लिए निकालेंगे तो वो भी एक ही महीना होगा। और ब्याज इतना %। चलिए दूसरा महीना के लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, यानी कि मूलधन जितना लिए, रेट यानी कि जितना % से वो हर एक महीना में ले रहा है, और टाइम यानी कि ये भी हम लोग 1 मंथ के लिए निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 5 इंटू ये भी दूसरा महीना यानी कि 1 महीना ही है। तो चलिए अब हम लोग 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये कट जाएगा। तो कितना आया? 500। तो अब क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में क्या होता है कि हम लोग अब देखिए दोनों मंथ का इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट जो निकल के आएगा मेरा 500 प्लस 500। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,000। अब देखिए अब जो हमको उसको लौटाना रहेगा वो 2 महीना के लिए ही सिर्फ दिया हुआ है। हमको कितना महीना के लिए दिया हुआ है? 2 मंथ के लिए। 2 महीना के लिए दिया हुआ है तो ब्याज कितना ले रहा है? 5% के दर से ले रहा है। 5% के दर से ले रहा है और 10,000 दिया हुआ है। तो 5%। अब देखिए हम लोग दोनों महीना का निकालिए। पहला महीना में हमको उसको देना था 500, दूसरा महीना भी हमको कितना देना था उसको? 500। तो अब जितना टोटल ब्याज मेरा निकल के आ गया 1,000। तो उसको अब हमको देना कितना होगा? तो अमाउंट इज इक्वल टू, अब जितना हम लिए थे तो कितना था वो? 10,000 था उसमें। अब हम लोग कितना करेंगे? 1,000 को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? पूरा 11,000। यानी कि इतना रुपया हमको उसको 11,000 रुपया उसको लौटाना होगा। तो यही साधारण ब्याज होता है। अब हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जानने के लिए देखिए आप जैसे कोई भी आदमी है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता वही है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हमको क्या करना पड़ता है कि ब्याज ज्यादा देना पड़ता है उसको। अब देखिए क्या होता है कि अब 10,000 मान लीजिए, इसी को लेके हम लोग चलते हैं, हम मान के चलते हैं 10,000 एक आदमी से लिए, वो 2 महीना के लिए ही दिया और ब्याज पर 5% प्रति माह। तो इसमें क्या होगा कि इसमें चलिए अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अब हम लोग कंपाउंड तो पहला महीना के लिए निकालते हैं, फॉर फर्स्ट मंथ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो पहला मंथ के लिए भी जैसे वो उसमें निकाले थे P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये कितना मेरा प्रिंसिपल कितना लिए हुए थे मूलधन? 10,000। 10,000 इंटू 5% के दर से, और ये पहला मंथ के लिए निकाले यानी कि 1/100। तो अब ये मेरा कितना आ जाएगा? 500। देखिए
पहला मंथ में भी उसका सिंपल इंटरेस्ट का भी 500 निकल के आया था यहाँ पे, और इसका भी निकल के आ रहा है। लेकिन दूसरा मंथ के लिए अब जो हम यहाँ पे दूसरा मंथ के लिए प्रिंसिपल जो लिए हुए थे, जो मूलधन लिए हुए थे, वो 10,000 ही लिए हुए थे। लेकिन अब इसमें वैसा नहीं होगा। अब हमको सेकेंड मंथ के लिए निकालना होगा, सेकेंड मंथ के लिए निकालना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो मूलधन मेरा आएगा वो पहला महीना का 10,000 के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, प्लस 500। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 10,500। यानी कि अब इतना मेरा मूलधन हो गया। अब जुड़ते चलेगा। उसमें क्या होता था कि हम लोग अलग अलग महीना का निकाल लिए हुए थे, अलग अलग महीना का अलग अलग निकाल लिए थे, और जितना ब्याज था उसको जोड़ के और जितना उसमें लिए हुए थे उसको जोड़ के उसको दे दिए पूरा, कि पूरा कितना आ गया। और इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा महीना में कितना आया मेरा, तो 10,500। तो अब चलिए अब इसका फिर से निकाल लेते हैं। तो ये CI कितना निकल के आ जाएगा मेरा, चलिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब देखिए दोस्तों, बाई 100। अब देखिए मेरा अब जो मूलधन है वो चेंज हो चुका है, यानी कि 10,500। देखिए अब रेट कितना है, रेट मेरा 5 है, 5% की दर से ले रहा हूँ हर समय। दूसरा महीना के लिए तो एक ही, दूसरा महीना या तीसरा महीना, कोई तो एक ही महीना होगा, तो पहला महीना के लिए निकाल चुके हैं, बाई 100। अब देखिए ये इससे 2 जीरो कट गया, तो कितना निकल के आ गया, तो कितना आ गया, 525। यानी कि इतना रुपया दूसरा महीना का निकल के आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे हम लोग, सीधा अब इसको देना कितना होगा, तो हम लोग टोटल को जोड़ेंगे नहीं, इसका इंटरेस्ट। पहले हम लोग साधारण ब्याज में क्या करते थे कि दोनों महीना का इंटरेस्ट जोड़ लेते थे, लेकिन अब हमको वैसा नहीं करना है। इसमें हमको यदि अब जो अमाउंट निकल के आएगा, जो उसको देना रहेगा, लौटाना रहेगा उसको, तो जो भी मूलधन है दूसरा महीना का जो मूलधन आएगा उसमें हम लोग जो ब्याज निकल के आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो निकल के आया है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना है मूलधन, 10,500। यानी कि 10,500 लिख लिए, प्लस मेरा ये कितना आया है, 525। तो कितना हो जाएगा, 11,025 रुपया। तो हमको अब इतना लौटाना होगा, जिससे हम लिए थे इस बंदे को हमको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से अगर निकाल के देना होगा तो इतना। तो हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, देख लीजिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। साधारण ब्याज में क्या हुआ कि हम लोग एक महीना का अलग से ब्याज निकाले, दूसरा महीना का अलग से ब्याज निकाले, फिर क्या किए, दोनों ब्याज को जोड़ दिए, और दोनों ब्याज को जोड़ के और जितना उससे लिए हुए थे उसमें हम लोग जोड़ के उसको लौटा दिए। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे हम लोग पहला महीना का निकाले तो कितना आया, जितना साधारण ब्याज का आएगा उतना ही आएगा, ठीक। तो मेरा उतना आएगा, लेकिन दूसरा महीना के लिए मेरा जितना अब इंटरेस्ट आया, जितना जो ब्याज आया, उसमें जो हम लिए हुए हैं जितना रुपया उसमें जोड़ देंगे, और तब फिर हम उसका ब्याज निकालेंगे। तो हम पहले जोड़ दिए तो उसका ब्याज हम फिर निकाले, तो उसका ब्याज निकल के जो भी निकल के आएगा उसमें मूलधन को जोड़ देंगे, तो वही मेरा उसको देना रहेगा। तो दोस्तों हमेशा जब समय सेम रहे, ब्याज सेम रहे, और तो क्या होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा आएगा निकल के, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा देना होगा उसको। तो ठीक है, तो यही डिफरेंस था, यही अंतर समझना था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दें। धन्यवाद देखने के